नमो नमः। आज एक नया विषय है और अच्छा विषय भी है और जानने योग्य विषय है श्राद्ध पक्ष के बारे में। जो भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध पक्ष जिसको हम पितृपक्ष कहते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अच्छा, सबसे पहले दो चीज़ है, श्राद्ध और पितृ। ये दो शब्द के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहला है श्राद्ध। तो श्रद्धया दीयते यत्र तत्श्राद्ध। श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए किसको, हमारे पितृओं को, उसको श्राद्ध कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ दूसरा शब्द है पितृ। पितर शब्द जो है वो पितृ शब्द है। वो पितृ शब्द कैसे बना, तो पितृ किसको कहते हैं, पितर किसको कहते हैं, जो पालक है, जो पोषक है, जो रक्षक है, उसको पितृ कहते हैं। संस्कृत में पा धातु से, पा रक्षण धातु से वह बना हुआ है और इसको इसलिए पितृ कहते हैं। जो हमारे पितर माने वही जो आज हमारे साथ इस पृथ्वी पर नहीं है, जिनके शरीर शांत हो गए या जो दिवंगत हो गए हैं, तो उन लोगों को पितृ कहा जाता है। दूसरी एक चीज, श्राद्ध कर्म की बात करते हैं तो श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना क्रियते यत् कर्म तत्श्राद्धम। श्रद्धा से पितृन उद्देश्य, पितृों के उद्देश्य से विधिना क्रियते, विधि पूर्वक किया गया कार्य, यत् कर्म तत्श्राद्धम, उसको श्राद्ध कहा जाता है। वो पितृओं के लिए, और श्राद्ध में श्रद्धा से हम पितृओं को जो कुछ प्रदान करते हैं उसको श्राद्ध कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि श्राद्ध में हमें क्या करना चाहिए। तो श्राद्ध में हमें सबसे पहले आप श्राद्ध में आप तर्पण कर सकते हैं। देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पण आते हैं तो आप पितृ तर्पण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु का शालिग्राम पूजन कर सकते हैं, पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन भी करवाना बहुत आवश्यक है। इतनी सारी चीज़ें श्राद्ध में करना योग्य है और इतनी चीज़ें करनी चाहिए। ओके, ब्राह्मण भोजन का गरुड़ पुराण में, वायु पुराण में और ऐसे बहुत सारी जगहों पे वर्णन है कि ब्राह्मण भोजन करवाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण भोजन क्यों करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भोजन अब सीधा हम पितरों के पास पहुंचा नहीं सकते, पर ब्राह्मण जो एक हमारे मध्यस्थी है, वहाँ मध्यस्थी रह के ब्राह्मण काम करते हैं और वहाँ ब्राह्मणों को जो कुछ खिलाया जाता है वो हमारे पितृ, वहाँ पे हमारे पितृ तृप्त होते हैं और सीधे ही ब्राह्मणों के द्वारा उनको पहुँचता है। इसलिए ब्राह्मण भोजन करवाना बहुत जरूरी है। परंतु और एक ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण भोजन जब भी करवा रहे बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अच्छी तरह ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, केवल भोजन करवाने के लिए नहीं। और उसके बाद भोजन करवाने के बाद ब्राह्मणों को दक्षिणा, वस्त्र आदि का दान किया जाता है और आमन्न माने कच्चा सीधा होता है उसका भी दान किया जाना चाहिए। ये श्राद्ध में हम करते हैं। ये श्राद्ध माने हमारे पितरों को, हमारे एंसेस्टर को हम याद करते हैं, उसको श्राद्ध कहते हैं। जिसकी वजह से हम आज है, जिसकी वजह से हमारा परिवार है, जिसकी वजह से हमारा कुछ साम्राज्य है, समृद्धि है, हमारा सौभाग्य वृद्धि होती है, इसको श्राद्ध कहते हैं, है ना। तो इसलिए पितरों को देने में कभी भी कुछ भी कमी नहीं रखनी चाहिए। जो हम उपयोग करते हैं या हमारे पास है उससे भी ज़्यादा हमें देना चाहिए। ओके, और एक चीज़ है, श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, ये भी और एक प्रश्न है। श्राद्ध करने से क्या फल मिलता है, तो एक श्लोक है बहुत अच्छा, आयु प्रजा धनम विद्या, आयु प्रजा धनम विद्या स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिताः। माने पितरों का पूजन करने से, श्राद्ध करने से इतनी सारी चीज़ें मिलती है। देखो, आयु है, प्रजा है, धन है, विद्या है, स्वर्ग, मोक्ष और सुख, इतनी सारी चीज़ें पितरों के पूजन से हम लोगों को मिलती है। ये कोई देव नहीं दे सकते हम लोगों को, कोई देव का अनुष्ठान करने से ये प्राप्त नहीं होगा, पर हमारे पितरों का पूजन करने से, श्राद्ध करने से इतनी सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती है। दूसरी एक चीज़ है, श्राद्ध ना करें तो क्या होता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्राद्ध ना करने से क्या होता है ना। तो श्राद्ध ना करने से, वहाँ पे हारित स्मृति में एक श्लोक है, न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः न श्रेयो अधिगच्छति न श्रेयो अधिगच्छन्ति यत्र श्राद्ध विवर्जितम। जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके घर में, कुल में, खानदान में वीर पुत्रों की उत्पत्ति नहीं होती, पहली बात। दूसरी चीज,
नारोग्यम न शतायुष, कोई व्यक्ति निरोगी नहीं रहता, वो रोगी रहता है कोई ना कोई परिवार में। और शतायुष, लंबी आयुष्य भी किसी को प्राप्त नहीं होगी। और कल्याण भी नहीं होता। इतनी सारी चीजें, इसलिए आप सभी से विनती है, अगर आपके परिवार में या किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही, अच्छा और एक चीज याद रखिएगा, संतान प्राप्ति में वहां पुत्र हो या पुत्री हो कोई विभिन्नता नहीं बताई है कि संतान में पुत्र ही होना चाहिए। पर अगर संतति की प्राप्ति आपको नहीं हो रही तो आप याद कीजिए, पितरों को श्राद्ध कीजिए, पितरों को तर्पित कीजिए, पितरों को कुछ ना कुछ अर्पण कीजिए। और ये 15 दिनों में खास करके उनकी जो मृत्यु तिथि है, हमारे यहाँ आज भी तिथि मनाई जाती है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, जन्मदिन भी तिथि के अनुसार होता है, तो हमारे यहाँ मृत्यु भी तिथि के अनुसार होती है। तो ये 15 दिन अगर आप पूरे साल में याद नहीं रखते, ये 15 दिन में, श्राद्ध के 15 दिन में जो भी उनकी मृत्यु तिथि हो, वो तिथि के दिन आप श्राद्ध करें, आप पितृतर्पण करें, आप पिंडदान करें, आप महालय श्राद्ध भी कर सकते हैं, संवत्सरिक श्राद्ध भी कर सकते हैं, वार्षिक श्राद्ध भी कर सकते हैं। बहुत सारी विभिन्नता है, बहुत सारी चीजें है। आप विद्वान ब्राह्मणों को पूछेंगे तो आपको अच्छी तरह गाइड करेंगे। तो आप कृपा करके श्राद्ध कीजिए, हो सके उतना दान कीजिए, हो सके इतने ब्राह्मणों को खिलाइए। अच्छा, ब्राह्मणों के अलावा आपके जो भांजे हैं उनको ज़्यादा खिलाइए, आपके दोहित्र है, बेटी के बेटे हैं, उनको भी खिला सकते हैं, और ऐसे सब लोगों को खिलाना चाहिए। और इसको खिलाने से, ब्राह्मणों को, भांजों को खिलाने से, ये सब खिलाने से हमारे पितर तृप्त होते हैं। तो इसलिए, और ब्राह्मण भोजन बहुत ही मुख्य है ना। आपके जामाता माने आपके जमाई को भी खिलाना चाहिए समय पे, आपके भांजे को, और ये सब और ब्राह्मणों